अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सहरी भी हो गई और नमाज भी पढ़ ली। नमाज के बाद बारी आती है तिलावत कुरान पाक की। तो मैं करने लगी हूँ तिलावत कुरान पाक। मेरी दुआ है कि इस रमज़ान के सदके अल्लाह पाक सबको हर वो खुशी अता करे जिसके वो मुस्तहिक हैं, जो दिलों में दुआएं लेके बैठे हैं, जो किसी के सामने नहीं ज़ाहिर करना चाहते, नहीं कर सकते किसी भी मजबूरी के तहत। अल्लाह उनकी सबकी जायज़ हाजात पूरी करे। तो फिर कुरान पाक के बाद मुलाकात करते हैं। या निसा अन्नबी मन याति मिनकुन्न बिफाहिशतिन मुबय्यिनतिन युज़ाअफ़ लहल अज़ाबु ज़ि'फ़ैन व कान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तिलावत भी कर ली है। अल्लाह की ज़ात का शुक्र है, सुबह-सुबह मैंने तिलावत कुरान पाक से दिन का आगाज़ किया है। अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हर एक की मुश्किलात को आसान करे। अल्लाह पाक हर किसी की दुआओं को कबूलियत का असर दे, हर किसी की जायज़ हाजात में बेहतरी के फ़ैसले लिख दे। तिलावत कुरान पाक भी हो चुकी, अब बच्चों के स्कूल के जाने का टाइम हो चुका है, 6:30 हो चुके हैं तकरीबन। अब बस मुझे अपना टारगेट पूरा ये करना है कि सबको जल्दी-जल्दी रेडी करना है और साथ-साथ बिस्तर और घर को भी समेटना है। डेली की रूटीन में सुबह में ये काम भी ज़रूरी होता है। सुबह-सुबह घर को समेट लें तो घर में फ्रेश-फ्रेश सब देखने से खुद भी इंसान फ्रेश फ़ील करता है। मैं अब कुरान पाक को अपनी जगह पे रखती हूँ और उसके बाद अपने बाकी का मुहिम स्टार्ट करते हैं। घर में सफाई वगैरह सब कुछ कर लेती हूँ क्योंकि इस टाइम हमने खाना भी खाया हुआ होता है और पावर भी होती है और दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारा थोड़ा खाना हज़म भी हो जाता है क्योंकि बच्चों के स्कूल जाने के बाद थोड़ा सोना होता है, थोड़ा रेस्ट करना होता है, तो इस तरह से खाना थोड़ा हज़म हो जाता है। इसलिए मैं सफाई वगैरह भी इस टाइम ही कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। मैं अब करने लगी हूँ घर की सफाई, जो कि बच्चे रात को जब सोते हैं तो जो चीज़ जहाँ होती है वो हर चीज़ छोड़-छाड़ के जल्दी-जल्दी सोने की करते हैं। मैं जल्दी-जल्दी बच्चों की तैयारी कराने लगी हूँ, तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। चलें जी, जल्दी-जल्दी मैं टाँकी लगा लेती हूँ ताकि मैं सो सकूँ, थोड़ा रेस्ट कर सकूँ। रूम में टाँकी लगा ली है, अब बारी आती है गैराज की। ये इस साइड से धूप बड़ी तेज़ आती है। जैसे-जैसे दिन होता है तो धूप भी तेज़ हो जाती है। ये मैंने जो कर्टन लगाए हुए हैं ना गैराज में, इनको मैं इस टाइम यहाँ पे ओपन कर लेती हूँ। बड़ा प्यारा माहौल लगता है, बहुत ही मज़ा आ रहा होता है। हॉल में मैंने क्लीनर भी लगा लिया था, अब ये क्लीनर भी मैंने साफ़ कर लिया है, इसके अंदर से सारी मिट्टी मैंने रिमूव कर ली है। बच्चे जब स्कूल होते हैं, घर में सफाई करने के दो फ़ायदे होते हैं। एक तो गीले फर्श पे जो है ना, मुझे बड़ी चिढ़ आती है जब बच्चे पाँव देते हैं और वो फिर साथ साथ उसके ऊपर दाग जमते जाते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे सफाई की ही ना हो। तो बस एक तो इस टाइम सुबह सुबह सफाई करने से घर में माहौल मुझे बहुत अच्छा सा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। और दूसरा ये कि बच्चे नहीं होते तो और भी नीट एंड क्लीन सफाई हो जाती है। मशीन में सर्फ वगैरह भी डाल दिया है, ये करते हैं बटन ऑन। ये इलेक्ट्रिशियन के हालात हैं, जब यहाँ पे बोर्ड लगाने आए थे तो लगाते लगाते ही बोर्ड तोड़ डाला। मैंने सोचा चलो खैर है, कोई नहीं, जाने दो, अब क्या उस गरीब बेचारे को तंग करना। ये जी सर्फ मैंने इसमें डाल दिया है, अब मैं मशीन चला देती हूँ जब तक मैं घर के बाकी के काम करूँगी। इधर से ये कपड़े भी धुल चुके होंगे। ये मशीन बहुत ही समझदार होती है, बहुत ही सहूलत देती है फ़ीमेल्स के लिए। हम अपने घर के बाकी के काम करते हैं और ये अपनी मर्ज़ी से पानी ले लेती है। जब जब इसको वॉश करना हो, इसको ड्राई करना हो, इसको सारा कुछ जो है ना, ये बिल्कुल काम फिनिश करके हमें बता देती है कि आपका काम आधा हो चुका है, बल्कि आधे से ज़्यादा हो चुका होता है, क्योंकि घर के बाकी के काम हम कर रहे होते हैं और मशीन हमें हेल्प आउट करती है कपड़े धोने में। ये देखें जी, गैराज की सफाई हो चुकी है। बच्चे इस टाइम घर पे नहीं हैं तो इसलिए अब इसके ऊपर कोई भी दाग तक बे पाँव के नहीं होंगे। जब घर में सब आएंगे तो घर का माहौल बहुत ही प्यारा होगा, साफ साफ होगा। अब अगर इसी गीली जगह पर पाँव कोई दे दे तो एक तो बहुत ही चिढ़ आती है, बहुत ही गुस्सा आता है
और सेकेंडली ये कि दाग जम जाते हैं उन पैरों के। धूप को इन कर्टन ने काफ़ी कवर कर लिया होता है, इसलिए धूप नहीं आती, जिसकी वजह से गर्मी में काफ़ी कमी हो जाती है। अब बारी आती है इस एक और रूम की सफाई की। यहाँ भी मैंने झाड़ू वगैरह सारा कर लिया था। अब मैंने पंखा भी तेज़ चला दिया है ताकि जल्दी जल्दी सूख जाए। अभी ये एक्स्ट्रा बैग्स वगैरह मैंने नीचे से उठा लिए हैं कि ताकि मैं टाँकी भी इजीली लगा सकूं और उसके बाद फर्श भी अच्छे से ड्राई हो जाए। जैसे ही ड्राई हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं गीली जगह पे बैग रखती हूँ तो फिर वो नीचे जगह स्मेल भी कर सकती है और वो दाग भी जम जाते हैं, इसलिए मैंने ये फ़िलहाल ये एक्स्ट्रा चीज़ें ऊपर रख दी हैं। जैसे ही अब पंखा मैंने फुल तेज़ चलाया हुआ है, जैसे ही ये जगह ड्राई होगी ये सारी चीज़ें मैं अपनी अपनी जगह पर सेट करूँगी। ये बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, छोटी छोटी ये चॉइसेस होती हैं। ये एडवांस में अफ्तारी की तैयारी है तो इसको फ़िलहाल मैं नहीं छेड़ती क्योंकि मुझे भी रोज़ा है। ये मैं पानी इसमें भर के रखती हूँ, बच्चों को भी जब स्टडी करने बैठते हैं तो उनके लिए मैं इसमें पानी भर के रखती हूँ। ये अभी ये रात का पानी है, इसको अब मैं वॉश करके फ्रेश पानी दोबारा इसमें बना कर रखूँगी ताकि अफ्तारी के बाद जब बच्चे पढ़ने बैठते हैं तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी लेते रहते हैं। और जब ये ख़त्म होता है तो दोबारा मैं उनको कहती हूँ इसी में ही साथ में भर के बैठो। अभी बर्फ़ वगैरह से परहेज़ करो, इस पानी का पीने का भी फ़ायदा है और ठंडा भी बहुत मज़े का लगता है, इसकी तासीर भी ठंडी होती है और सेहत के लिए भी पानी ये काफ़ी अच्छा रहता है। टाँकी मैंने दोबारा से वॉश कर ली है। अब ये रहता है किचन और बालकनी, और अब मैं किचन में ये टाँकी लगा रही हूँ। पंखा मैंने किचन में भी लगाया हुआ है क्योंकि गर्मी बहुत होती है। जब तक इंसान सब्ज़ी के लिए कटिंग वगैरह करते हैं तो फिर जो है ना उसका ये फ़ायदा हो जाता है कि हम पंखा वगैरह चला सकते हैं। ये मैंने किचन में भी पंखा लगाया हुआ है। ये मेरे पैरेट बैठे हैं, बहुत शोर करते हैं। अब ये जैसे ही इन्होंने मुझे किचन में आता हुआ देखा है ये फ़ौरन ही चुप हो गए हैं, क्योंकि इनको जब मैं डांट लगाती हूँ तो ये फ़ौरन चुप हो जाते हैं। देखो कैसे शरीफ से बन के छुपे बैठे हैं, ये अपने अपने घरों में छुपे हुए हैं। ये चिप्स और कैथरीन है, और ये हमारे 2 पैरेट्स और आए थे जो वो इसमें हैं। और ये एक जो पीछे बैठा है वो सेपरेट है, अभी फीमेल है, ये अभी बेबी है, इसका मैंने एक और मेल लेना है। ये इस हाउस में भी अपने जो है ना देखिए अपने अपने घर बना लेते हैं ये लोग। जैसे ही हम इनमें लगाते हैं ये हाउस बने हुए ये मटकियाँ, तो ये अपने अपने घरों पे कब्ज़ा जमा लेते हैं। अब जब उसकी मैं जोड़ी लेकर आऊँगी तो उसके लिए भी मुझे फिर एक और मटकी का इंतज़ाम करना पड़ेगा। किचन की सफाई हो चुकी है, अब ये बालकनी रहती है। आज मौसम काफ़ी चेंज है, फ़िलहाल तो आधी धूप है आधी छाँव है। उस साइड पे धूप है, इस साइड पे भी छाँव है और बादल से हैं। देखते हैं कि दिन में बादल ज़्यादा बारी ले जाते हैं और या फिर धूप ज़्यादा बारी ले जाती है। इन दोनों में कंपटीशन चल रहा है। डस्टबिन्स को भी मैं डेली धोती हूँ। मैंने किचन के लिए 2 बिन्स रखी हुई हैं जो कि मैं एक बिन जो है वॉश करके उसको रख लेती हूँ और दूसरी में जो वॉश की हुई हो उसमें फ्रेश मैं शॉपर लगा के रख देती हूँ। काम मेरा सारा हो चुका है। आज ठंडी ठंडी हवा भी बहुत मज़े की चल रही है। मैं अब चलती हूँ अपने बेडरूम में की तरफ, और जहाँ जहाँ पंखे चलाए थे अब वो मुझे सारे पंखे बंद करने हैं। फर्श सारा ड्राई हो चुका है। ये सारे पेन वगैरह जहाँ जहाँ पड़े थे सारों को मैंने जमा करके रख दिए। ये रूम भी डन हो चुका है। ये लाइट कर दी ऑफ। बहुत ही मस्त नींद के साथ अब सोने की कोशिश करती हूँ। बहुत ही मज़े की नींद आ रही है, बहुत थकन सी फील हो रही है, तो फिर रेस्ट करने के बाद मुलाकात होगी। A few moments later. बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं और मैं भी रेस्ट करके उठ चुकी हूँ। रेस्ट तो बस बहुत ही मज़े का होता है इस टाइम। कभी डोरबेल बजा के कौन मांगने वाले आ जाते हैं, तो कभी कौन। रमज़ान शरीफ है, ये तो बस टोलियाँ की टोलियाँ निकली हुई हैं। आजकल के हालात के मुताबिक डर भी लगता है, ज़्यादा किसी के आगे गेट भी नहीं खोलते और तंग भी बहुत करते हैं। बस वही रात का टाइम जो होता है रेस्ट का, अदरवाइज़ दिन को बिल्कुल भी उस हिसाब से रेस्ट नहीं हो सकता जिस हिसाब से इंसान को रेस्ट करना चाहिए। कपड़े धुल चुके हैं, अब इनको धूप भी तेज़ है
जल्दी जल्दी सूख जाएंगे। अभी थोड़े और भी धोने हैं, जब तक ये भी वो भी धुलेंगे और ये भी सूख जाएंगे। बच्चों को भूख लगी है, इसलिए मैंने उनके लिए अब रोटी बनानी है। आटा निकाल के रखा हुआ है। सब्ज़ी भी मैंने मंगा ली है। मैंने आज जलफ्रेज़ी बनानी है, तो बड़े दिनों से मूड था जलफ्रेज़ी बनाने का। ये देखिए जी, ये धनिया आजकल माशाल्लाह माशाल्लाह सब्ज़ी के साथ धनिया भी मिलती हैं, और कभी कभी इतनी महंगी होती हैं कि 50 की भी लें तो इतनी नहीं मिलती। ये जी मैंने रोटी बना ली है। बच्चे स्कूल से आए तो उनको छोटों को खाना देना था। ये मैं रोटी बनाने के बाद इस तरह से मैं इनको स्लाइस की शेप में कटिंग करती हूँ। इस तरह से एक तो बच्चे खुश होकर खाते हैं, और दूसरी बात ये कि बच्चों को निवाला तोड़ने में आसानी हो जाती है। अब मुझे आटा गूंदना है शाम के लिए, क्योंकि बाहर तंदूर की रोटी मैं ज़्यादा पसंद नहीं करती, तो इसलिए खमीरी रोटी भी इतना मुझे पसंद नहीं है। कभी कभार किसी भी ऐसे सालन के साथ बंदा खा लेता है जो कि देगी टेस्ट में मैं बनाती हूँ, लेकिन बेसिकली डेली रूटीन पर मुझसे बाहर की रोटी बिल्कुल भी नहीं खाई जाती। अब मैं गूंदने लगी हूँ आटा। आटा मैंने बाउल में शिफ्ट कर दिया है। ये मेरा काम भी डन हो गया। अब मैं शाम के लिए जो है ना जलफ्रेज़ी बनाने लगी हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश होती है दिन में जितना भी हो सके मैं अफ्तारी का काम भी साथ साथ टाइमली कर लूँ। लाइट खुली छोड़ के सो जाते हैं ये बच्चे। ओहो, या सोते नहीं हैं या थक के इस कदर सोते हैं कि इनको फिर कुछ पता ही नहीं होता कि क्या चीज़ कहाँ रखनी है और क्या चीज़ कहाँ नहीं। बच्चे सो चुके हैं तो फिर मैं भी अब सोने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि सहरी के लिए फिर से उठना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।